हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे अपन ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री का आज पार्ट 1 है। आज अपन रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। कितने टाइप के कोण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे पहले बिंदु बिंदु क्या होता है। बिंदु बिंदु यानी पॉइंट क्या होता है। पॉइंट अपन को डिनोटेट करता है, कहीं उसके लोकेशन को डिनोटेट करता है। पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि पॉइंट की कोई एक ऐसा छोटा सर्कल जिसकी कोई रेडियस नहीं होती है, यानी कि जो डायमेंशनल लेस होता है, मतलब जिसकी कोई विमा नहीं होती है, मतलब जिसकी न तो लेंथ होती है, न चौड़ाई होती है और न ही गहराई होती है, तो अपन उसको क्या कहते हैं, पॉइंट कहते हैं। और एक पॉइंट से अनंत लाइन खींची जा सकती है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन खींची जा सकती है। और एक बिंदु से निकलने वाली सभी रेखाओं को अपन बोलते हैं संगामी रेखा। संगामी रेखा यानी कि कॉनकरेंट लाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं रेखा। एक रेखा अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि अपन बिंदुओं को मिला देते हैं तो एक रेखा का निर्माण होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि एक रेखा का अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी होती है तथा इसकी केवल लंबाई होती है। इसकी क्या होती है, केवल लंबाई होती है। इस प्रकार एक रेखा का किसी भी तरफ कोई अंतः बिंदु नहीं होता है। मतलब कि रेखा को अपन इधर इधर देखिए, रेखा को अपन किससे डिनोटेट करते हैं, इस साइड आपको दिख रहा होगा एरो, यानी कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी अंत बिंदु नहीं होता। यानी कि एरो इधर शो कर रहा है कि रेखा इधर कंटिन्यू आगे चलती जा रही है, और इधर शो कर रहा है कि रेखा इधर कंटिन्यू आगे चलती जा रही है। अब रेखा का एक जो पार्ट अपन रेखा का है एक पार्ट लेते हैं, उसको बोलते हैं रेखाखंड, यानी कि लाइन सेगमेंट की कहते हैं। इसके दो अंत बिंदु होते हैं जिसे अपन अंत बिंदु डिनोटेट कर रहा है पी और क्यू। पी क्यू एक रेखाखंड है, और ये कंटिन्यू जो लाइन चल रही है इसको अपन रेखा बोलेंगे। अब बात करते हैं किरण। किरण क्या होता है, जिसका एक तो एंड पॉइंट होता है यानी कि अंत बिंदु होता है, और एक तरफ क्या होता है, एरो से डिनोटेट कर रहा है जिसका अंत बिंदु नहीं होता, मतलब किरण कंटिन्यू आगे चलती जा रही है। अब रेखाखंड को अपन किस तरीके से लिखते हैं, पी और क्यू, यानी पी क्यू के ऊपर अपन इस तरीके से है ना एक लाइन खींचते हैं, तो इसको अपन पी क्यू रेखाखंड बोलेंगे। इसी तरीके से रेखा को बोलते हैं, तो रेखा को अपन एरो का जो निशान दिख रहा है दोनों साइड में, तो ए बी रेखा इसको बोलेंगे। इसी तरीके किरण का अपन किससे डिनोटेट करेंगे या किससे करेंगे, ओ पी, और ये रेखा को डिनोटेट करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट संरेख बिंदु। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। यदि तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हों तो वे संरेख बिंदु कहलाते हैं। अन्यथा असंरेख बिंदु यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट कहलाते हैं। तीन बिंदु यानी कि दो बिंदु से जब ज्यादा बिंदु होते हैं, जैसे कि 1 2 3, ये सब बिंदु क्या कहलाएंगे, ए बी सी डी, अपन को क्या बोलेंगे, संरेख बिंदु बोलेंगे, इनको कोलिनियर पॉइंट्स बोलेंगे। अब बात करते हैं संपाती रेखाएं, कॉनकरेंट लाइंस। तीन या तीन से अधिक रेखाओं को संपाती कहा जाता है यदि वे सभी एक उभयनिष्ठ बिंदु से होकर गुजरती हैं। एक उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ओ। इससे कितनी लाइन जा रही है, एक लाइन तो ए बी, एक रेखा सी डी और एक ई एफ। तो इसको अपन इन लाइनों को अपन क्या बोलेंगे, संपाती रेखा यानी कॉनकरेंट लाइंस। अब बात करते हैं अपन कोण के बारे में, एंगल के बारे में। अब कोण क्या होता है, जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक बिंदु पर मिलते हैं तो एक कोण बनता है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक तो ओ ए रेखाखंड है और एक ओ बी रेखाखंड है। ये दो रेखाओं के बीच जो झुकाव है उसी को अपन कोण बोलते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो झुकाव है, तो ये थीटा क्या है, ये थीटा कोण बना रहे हैं। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, कोण, इसको कोण बोलेंगे, कोण ए ओ बी बराबर थीटा। अब अपन पढ़ते हैं कोण के कितने टाइप्स होते हैं, मतलब एंगल के कितने टाइप्स होते हैं। कोण, सबसे पहले न्यून कोण की बात करेंगे, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल को न्यून कोण की बात करेंगे, अक्यूट एंगल है 0 डिग्री से तो क्या होता है, बड़ा होता है, और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो अपन उसको बोलते हैं न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। अब बात करते हैं समकोण की, यानी राइट एंगल की। समकोण
समकोण होता है हमेशा 90 डिग्री का। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री का। यदि इस तरीके से आपको लिखा है तो उसको लिख सकते हैं कि सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यानी लंबवत है ए बी पर। सी डी लंबवत है ए बी पर, उसको इस तरीके से अपन लिखेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री से तो क्या होता है? थीटा का मान 90 डिग्री से तो क्या होता है? बड़ा होता है, और 180 डिग्री से छोटा होता है। तो ये क्या कहलाता है? अधिक कोण कहलाता है। जैसे 135 अधिक कोण है, 110 अधिक कोण है, थीटा का मान 110 होगा तो वह अधिक कोण कहलाएगा, यानी ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। अब बात करते हैं सरल रेखा कोण यानी रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा थीटा का मान 180 डिग्री का होता है। मतलब एक साधारण लाइन पर जो भी कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिवर्ती कोण यानी वृहत कोण या रिफ्लेक्स एंगल। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार एसएससी में पूछा गया है कि प्रतिवर्ती कोण का क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण के लिए ये ऑप्शन में दिया रहता है कि ये 180 डिग्री से तो बड़ा होता है थीटा का मान, और 360 डिग्री से क्या छोटा होता है, तो वह कहलाता है प्रतिवर्ती कोण। यानी कि 270 डिग्री आ जाए वो भी प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। आपको ये चीज याद रखनी कि 180 डिग्री से तो बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, वो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, थीटा का मान। अब नेक्स्ट बात करते हैं पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। पूरक कोण से एक क्वेश्चन रेलवे और एसएससी में काफी बार पूछा जाता है कि पूरक कोण क्या होता है। जब दो कोणों का योग एक समकोण के बराबर होता है तो ऐसे कोण को अपन पूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लो ए और बी, इन दोनों का योग जब 90 डिग्री हो जाता है तो वह क्या हो जाएगा? वह पूरक कोण हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं कोण ए का पूरक कोण क्या है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कोण बी, यानी कोण ए का पूरक है 90 डिग्री माइनस बी। अब मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 1 डिग्री का पूरक कोण है 89 डिग्री। 1 डिग्री का पूरक कोण क्या है? 89 डिग्री। 90 में से आप 1 माइनस कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा? उसका पूरक कोण कहलाएगा। अब बात करते हैं संपूरक कोण की, सप्लीमेंट्री एंगल। ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, अपन उसको बोलते हैं संपूरक कोण कहलाता है। जैसे कोण ए प्लस कोण बी का मान क्या है? 180 डिग्री। अब मैं आपसे पूछूं कि एंगल 1 के लिए यानी 1 डिग्री के लिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 1 डिग्री के लिए सप्लीमेंट्री एंगल होगा 179 डिग्री। 179 डिग्री कैसे आया? 180 में से 1 डिग्री आप माइनस करोगे तो 179 डिग्री आएगा, यानी 1 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल है 179 डिग्री। अब जैसे कि अपन बात करते हैं कि 1 डिग्री के लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण तो 89 डिग्री और सप्लीमेंट्री एंगल 179 डिग्री। आप ये एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरी में पूछा जाता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल के बीच में अंतर कितना होता है। तो जब अपन इनको ना 89 डिग्री और 179 डिग्री को जब अपन 179 डिग्री में से 89 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री आता है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल का दोनों का अंतर क्या होता है? 90 डिग्री। अब जैसे थीटा एंगल है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, और सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। इन दोनों का अंतर कितना होता है? 90 डिग्री। अब अपन इस सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को किस तरीके से समझ सकते हैं, इसके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एक कोण का मान उसके पूरक कोण से 20 डिग्री कम है। कोण का मान क्या होगा? कोण का मान क्या होगा? अच्छा, पूरक कोण क्या है? थीटा। अपन ने पूरक कोण थीटा माना, सॉरी एक कोण को अपन ने थीटा माना, उसका पूरक हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या पूछा है कि जो थीटा है वह उसके पूरक कोण से 20 कम है, तो क्या हो जाएगा? 20 डिग्री इसको कम करेंगे। अब थीटा इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? 2 थीटा।
90 माइनस 20 कितना होगा 70 डिग्री। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 35 डिग्री। 2 का अपन डिवाइड करेंगे तो यानी कि वह कोण का मान क्या हो जाएगा 35 डिग्री। आपका ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल 2 की। किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 20 डिग्री अधिक है। मूल कोण का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अपन ने कोण क्या माना, मूल कोण अपन ने मान लिया थीटा, और उसका संपूरक कोण क्या माना 180 माइनस थीटा। अब क्या कहा है कि संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 20 डिग्री अधिक है, यानी कि 180 डिग्री माइनस थीटा और इसका थीटा का 4 गुना से 20 अधिक है। तो क्या करेंगे 20 करेंगे। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना और थीटा का मान निकालना है। तो 20 इधर आएगा तो ये अपने पास क्या आ जाएगा 160 डिग्री। 180 माइनस 20 हो जाएगा। थीटा उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 160 डिग्री अपॉन 5। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5 थी 15 और 5 दूनी 10 32 डिग्री। अब पूछा क्या है कि मूल कोण का पूरक कोण पूछा है। मूल कोण का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण होगा 90 डिग्री माइनस 32 डिग्री, यानी कि अब आएगा 58 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। कोण थीटा का संपूरक कोण उसके पूरक के दोगुने से 50 डिग्री अधिक है। कोण थीटा के संपूरक और पूरक कोण का योग कितना होगा। अब क्या बना कोण थीटा का संपूरक कोण, तो कोण थीटा का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। उसके पूरक कोण के दुगने से 50 डिग्री अधिक है, यानी इसके पूरक कोण का क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके दुगने से 50 अधिक है। ये इक्वेशन बन जाएगी आपके। अब इसमें थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 180 डिग्री माइनस थीटा 180 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 50 डिग्री। इस 180 से 180 कट जाएगा क्योंकि ये भी प्लस है और इधर भी क्या प्लस है थीटा। 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा। माइनस 2 थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 2 थीटा माइनस थीटा से क्या हो जाएगा थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोण थीटा के संपूरक और पूरक कोण का योग कितना होगा, यानी कि संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस पूरक कोण यानी 90 डिग्री माइनस थीटा का योग क्या होगा। अब 180 माइनस थीटा प्लस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू अपन ने क्या निकाली 50, तो 270 डिग्री। यदि आप थीटा की जगह 50 रखोगे तो ये हो जाएगा 100 डिग्री, यानी ये आ जाएगा आपका आंसर 170। 270 डिग्री माइनस 100 डिग्री आपका आ जाएगा 170 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक कोण उसके पूरक कोण का तिगुना है। कोण की माप क्या है, तो अपन ने कोण माना कोण थीटा और उसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब क्या पूछा है उसके पूरक कोण का तिगुना है, यानी कि थीटा की वैल्यू 3 गुना है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब इससे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 270 डिग्री। यदि अपन गुणा करेंगे तो 3 थीटा। अब 3 थीटा इधर आके क्या हो जाएगा 4 थीटा
यदि 4 थीटा का अपन भाग देंगे 270 डिग्री, मतलब 4 का भाग देंगे 270 डिग्री, तो ये आ जाएगा 67.5 डिग्री। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। अब नेक्स्ट कोण आता है शीर्षाभिमुख कोण, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण अपन किसको बोलते हैं? कि यदि दो लाइन एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती है, ठीक है, यानी प्रतिच्छेद करती है, तो इसके ये अपोजिट एंगल यानी ये थीटा, तो इसके सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है ये थीटा। ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब मतलब मैंने बताया था कि जो सरल रेखा पर होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। यदि थीटा ये है तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये भी क्या हो जाएगा? 180 माइनस थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? क्योंकि इसके ये शीर्षाभिमुख कोण है तो ये 180 माइनस थीटा। यानी कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट कोण समद्वि भाजक यानी एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, यानी अंतः कोण समद्वि भाजक और एक बाह्य कोण समद्वि भाजक। अंतः कोण समद्वि भाजक क्या होता है कि जब अपन OP और OA को यदि कोई एक रेखा इसको बीच में से काटती है तो AOB जो कोण बनता है उसको क्या करती है? दो भागों में डिवाइड करती है, यानी दो भागों में अलग अलग करती है। तो वह दोनों कोण क्या कहलाते हैं? आंतरिक कोण समद्वि भाजक कहलाते हैं। यानी कि ये OC रेखा कोण AOB को आंतरिक कोण समद्वि भाजक कर रही है। तो थीटा, ये थीटा और ये थीटा क्या होंगे? बराबर होंगे। मान लो ये थीटा 30 डिग्री है तो ये भी थीटा 30 डिग्री होगा। अब बात करते हैं बाह्य कोण समद्वि भाजक की। बाह्य कोण यदि AOB को OD एक रेखा बाह्य कोण समद्वि भाजक करती है तो कोण अल्फा और इधर कोण अल्फा को ये क्या करेगी? दो भागों में विभाजित करेगी। तो ये लाइन कहलाती है OD। OD जो लाइन कहलाती है इस कोण को बाह्य कोण समद्वि भाजक कर रही है। क्या कर रही है? बाह्य कोण समद्वि भाजक कर रही है। अब बाह्य कोण समद्वि भाजक और आंतरिक कोण समद्वि भाजक के बीच में जो एंगल बनता है वह क्या बनता है? हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। वो कैसे आया? अपन इस तरीके से समझते हैं कि AOB को ये लाइन, ये रेखा है OC, इसको क्या कर रही है? इसको आंतरिक कोण समद्वि भाजक कर रही है। इसी तरीके से AOB कोण को OD जो रेखा है वो बाह्य कोण समद्वि भाजक कर रही है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि इस पूरा जो कोण बनेगा वो कितने का बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री का। यानी कि 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल 180 डिग्री। यानी कि अपन दो कॉमन लेके इसमें डिवाइड करेंगे, यानी अल्फा प्लस थीटा 90 डिग्री। यानी कि DOC ये वाला एंगल आपको दिख रहा है, ये एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। DOC क्या होगा? 90 डिग्री। यानी कि बाह्य कोण समद्वि भाजक और आंतरिक कोण समद्वि भाजक की का जो योग होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष है। जैसे अपन इधर से समझ सकते हैं इस तरीके से, इसमें क्या एक उभयनिष्ठ शीर्ष ये हो गया, कॉमन वर्टेक्स बोलते हैं इसको। उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा, और ये क्या हो जाएगी? एक उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक उभयनिष्ठ भुजा। और उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। कौन सी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है? जैसे कि OA और OB, ये क्या है? उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, के विपरीत और स्थित है। ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत हो रहे। तो ये जो एंगल कहलाता है उसको बोलते हैं अपन आसन्न कोण। क्या बोलते हैं? आसन्न कोण। अब हम बात करते हैं
समांतर रेखाएं क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस अपन किसको बोलते हैं? दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित होती हैं वो समांतर रेखा कहलाती है। यानी कि ए और बी और सी और डी दो रेखा हैं, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी? कांस्टेंट होंगी। यानी कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होंगी वो क्या होगी? बराबर होगी। और ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्या करेंगी? काटेंगी नहीं, यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? समांतर रेखाएं कहलाती है। ये कंटिन्यू आगे तक, एरो किसको डिनोटेट कर रहा है? आगे तक कंटिन्यू जा रही है, कहीं पर भी पैरेलल लाइन यानी कि समांतर रेखाएं कहीं पर एक दूसरे को काटती नहीं है, ये कहीं पर एक दूसरे को मिलती नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तिर्यक रेखा से बनने वाले कोण। तिर्यक रेखा क्या होती है? यदि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है तो उसको काटने वाली एक तिर्यक रेखा है ये पी और क्यू। ये क्या है? पी क्यू एक तिर्यक रेखा है। अब इससे कौन कौन से एंगल बनते हैं अपन उसको आगे पढ़ेंगे। तो ये पी क्यू जो लाइन है इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें क्या कौन कौन से कोण बनते हैं? एक तो है संगत कोण। संगत कोण क्या होते हैं? यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 6 के बराबर होगा। कोण 4 कोण 8 के बराबर होगा। और कोण 3 कोण 7 के बराबर होगा। ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण यानी अल्टरनेटिव एंगल। अल्टरनेटिव एंगल क्या होते हैं कि कोण 3, ये कोण है कोण 3, ये जब दोनों पैरेलल लाइनों के बीच में एक तिर्यक लाइन काटती तो कोण 3 और कोण 5 क्या होंगे? ये अल्टरनेटिव एंगल होंगे, यानी एकांतर कोण होंगे। यानी कि 3 और 5 बराबर होंगे। 3 का अल्टरनेट हो गया 5। इसी तरीके से 4 का क्या हो गया? 6 हो गया। इसी तरीके से अपन, ये तो हो गए आपके अंतः एकांतर कोण यानी इंटीरियर अल्टरनेटिव एंगल। एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6 ये है अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। इसी तरीके से अपन बात करते हैं कोण 1 कोण 7 के इक्वल होगा और कोण 2 कोण 8 के बराबर होगा। ये कहलाएगा बाह्य एकांतर कोण। इसको क्या बोलेंगे? बाह्य एकांतर कोण। अब बात करते हैं नेक्स्ट शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी मैंने समझाया था कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। कोण 1 कोण 3 के बराबर होगा। कोण 2 कोण 4 के बराबर होगा। इसी तरीके से कोण 5 कोण 7 के बराबर होगा। कोण 6 कोण 8 के बराबर होगा। ये क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब अपन बात करते हैं कोण इंटीरियर एंगल यानी आंतरिक कोण। जैसे कि 4 और 5 का योग जो होता है ना, 4 और 5 का योग होता है वो क्या होता है? 180 डिग्री होता है। इसको बोलते हैं आंतरिक कोण। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। कोण 4 और कोण 5 का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इसी तरीके से कोण 3 और कोण 6 का भी क्या होता है? 180 डिग्री। अपन अब बात करते हैं कि ये कैसे आया। अच्छा, कोण 1 और कोण 4 क्या, यदि इसको अपन सरल रेखा माने P और Q को, तो कोण 1 और कोण 4 क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे, क्योंकि सरल रेखा पर क्या बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। तो अब यानी कि ये कोण इसके बराबर है, 1 किसके बराबर है? 4 के। तो उसी तरीके से 2 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब इन दोनों का योग 180 डिग्री हुआ। कोण 1 का और कोण 4 का भी 180 डिग्री का, और कोण 2 का कोण 3 का भी 180 डिग्री का कोण हो जाएगा। यानी कि कोण 3 और कोण 6 180 डिग्री के ये आंतरिक कोण कहलाते हैं, और कोण 4 और कोण 5 भी आंतरिक कोण कहलाते हैं। आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। इसी तरीके से अपन आगे कंटिन्यू पूरी ज्यामिति को अपन इसी तरीके से पढ़ेंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड जो भी आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं अपन उनको सॉल्व करेंगे।
Thank you watching this video.